यस, अगला वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सर जी, मज़ा आएगा करके। ये मैं बोल सकता हूँ कि मीडियम टू हार्ड की तरफ लेके जा सकता हूँ मैं इसको। क्या क्या है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन है यार, मतलब तो हर एक ऑप्शन अपना में एक अलग क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंदी इस टाइप से बन गया होगा। आपको क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एंड लेट p एक डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, q एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और q इन टर्म्स ऑफ x दे दिया, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में दे दिया। फिर एक कंडीशन दिया हुआ है, काफी प्यारा कंडीशन दिया हुआ है। r इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ना, r इज इक्वल टू लिखा है p इंटू क्यू इंटू में p इनवर्स, ऐसे बोला हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर करेक्ट। ठीक है, आपको ना मैं एक एक करके ऑप्शन चेक करता हूं, हर एक ऑप्शन के लिए मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ आर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले अगर मैं यहां पे दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाऊं, तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू पी क्यू पी इनवर्स का डिटरमिनेंट अपन अंदर कितनी भी टाइप की मैट्रिक्स लिखा हो, सबको अपन अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ पी, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू और डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स। लास्ट पेपर में मैंने बताया था डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स होता है ना बेटा, वो होता है 1/p का डिटरमिनेंट। ये चीज ध्यान में रखना। तो ये 1/p कैंसिल आउट, ये डिटरमिनेंट ऑफ q बचेगा। कहने का मतलब जो डिटरमिनेंट ऑफ r है वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ q के। यहां पे बराबर होता नहीं है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ऐसा है। आगे अगर बात करें तो जैसे इस ऑप्शन को तो देख ही सकते हो आप। इस ऑप्शन में अगर देखें अगर अपन, तो ओके 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 ओके, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू कितना होगा जी, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू निकाल लो। क्यू आप ये प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये 4 इंटू में कितना आ जाएगा ना, ये 12 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ आर है वो किसके बराबर आ गया ना, 48 माइनस का 4x स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। ये रिजल्ट मेरे को मिला। अब है ना, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, मैं इसको अगर देखूं मैं, तो सी ऑप्शन को डिटरमिनेंट ऑफ आर तो अपने निकाल लिया डेटा। यहां पे डेट इसमें और इसमें फर्क क्या है ना बेटा, अगर मैं इसको हटाऊं, इसमें फर्क क्या है ना, बाकी सब तक सेम है। यहां 5 है, यहां पे 6 है, बाकी सब चीज सेम है अगर ध्यान देखोगे तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो वही करेंगे अपन, माइनस प्लस माइनस, तो 4 इंटू में प्लस सी ऑप्शन चेक करूं मैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ आर निकाल चुके हैं अपन, इज इक्वल टू ये 4 इंटू कितना आ जाएगा ना, ये 4 इंटू आ जाएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या, और प्लस में कितना दिया हुआ है 8 भी लिखा हुआ है, तो कितना बनेगा 40 प्लस 1 48 माइनस का 4x स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू r और वहां भी x बिलोंग्स टू r। तो कहने का मतलब ये और ये फिर सेम हो गए, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो ये तो आपका एक आंसर आ गया, ये तो आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, एक एक करके ऑप्शन और चेक करते हैं। अगर मैं इस पे आऊं, 4x इक्वल टू 1, देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर दिस 4 विच आर इंटू अल्फा बीटा गामा, ये वाला चीज दिया हुआ है। तो यार एक काम क्या कर सकते हैं ना अपन, मेरे को यहां पे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये यूनिट वेक्टर कब पता लगेगा, जब अपन को अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करने के लिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं ना, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर होगा ना, आर इनवर्स 0 0 0, ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखते ही पता लग जाएगा। और आर इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा, कैसे, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ जो आर है किस पे निकालना है, x इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ आर जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 44 आ जाएगा। कब, जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे। तो एक नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका डिटरमिनेंट करेगा, इसका इनवर्स करेगा एग्जिस्ट। और को इनवर्स एक तरह का एक मैट्रिक्स ही बन के आएगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑलवेज नल मैट्रिक्स ही बन के आएगा। तो ये आपका नल मैट्रिक्स बन के आ गया। तो इस यहां से डायरेक्टली कंपेयर कर दो, अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू 0 आ गया, तीनों का वैल्यू 0 आ गया, तो यूनिट वेक्टर कभी बन ही नहीं सकता। यूनिट वेक्टर कभी बन ही नहीं सकता, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, मैंने सी पे भी कमेंट कर लिए, बी पे भी कमेंट कर लिए, ए के ऊपर आते हैं।
ए में क्या लिखा है ना, फॉर x इक्वल टू 0, तो पहले तो ऑप्शन ए करने से पहले है ना डिटर्मिनेंट ऑफ r निकालते हैं। जब x आपका 0 होगा, x 0 होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ r कितना आ जाएगा ना, 48 आ जाएगा। इसका मतलब r इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यार ध्यान से कि ये जो लिखा हुआ आपके पास मैट्रिक्स 1AB और इधर भी 1AB, तो अपन इसको इस साइड लाके कॉमन ले सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि R माइनस का 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई में कितना है 1AB, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 0। इसको इस साइड लेके तो इस साइड क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स। मतलब 0 मैट्रिक्स लिखना है तो सारे मैट्रिक्स में लिखेंगे 0 0 0 आ गया। ओके ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। R अपने पास क्या था, क्योंकि मेरे को P और Q मालूम है, तो R अपने पास क्या था ना, R था P Q और P इनवर्स। तो इसको पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, P Q P इनवर्स माइनस 6 इंटू, यार यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली ये सोचना था, मतलब इसलिए ये वाला क्वेश्चन है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना P इंटू P इनवर्स, P इंटू P इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ना 1AB इज इक्वल टू 0 0 0। दोनों में से क्या चीज कॉमन आ जाएगा, P और P इनवर्स कॉमन आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास क्या बन के आया, ये बन के आया P कॉमन ले लो तो अंदर बचा Q माइनस का 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और P इनवर्स इज इंटू में 1AB इज इक्वल टू 0 0 0। ये चीज बन के आया। यार इसको ना दोनों तरफ मैं P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है ना, प्री मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट कर दो, दो चीज होता है। तो इसको मैं प्री मल्टीप्लाई करूं P इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो इस साइड मल्टीप्लाई करने पे क्यों कर रहा हूं, इस साइड मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस साइड अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो P इनवर्स इंटू P क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप हटा सकते हो इस P को। तो क्या चीज बन के आया आपके पास, ये साइड बचेगा Q माइनस का 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में P इनवर्स और इंटू में 1AB इज इक्वल टू 0 0 0। मैं सिंप्लीफाई करके इस चीज को यहां तक लेके आ गया। ठीक है, ये जो मैं ये जो अपन कर रहे हैं ना बेटा x इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना पहले। तो अब मेरे को क्या चीज करना है, Q माइनस में 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Q आपके पास ये है, x की जगह 0 पुट कर दो, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये बनेगा ना 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे 2 माइनस का 6 माइनस का 4 बचेगा, बाकी सब 0 0 ऊपर वाले, तो माइनस का 4 0 0। यहां क्या बचेगा जी, यहां आपका 4 माइनस का 6 करोगे तो माइनस का 2 बचेगा और वो 0 0 बन जाएगा। तो 0 माइनस 2 0 0 0 0 ये बन के आया। इंटू में P इनवर्स निकालना है। अच्छा P इनवर्स निकालते हैं यार। तो P इनवर्स निकालने के लिए मेरे को P मालूम रहना चाहिए, तो P मैं लिख लेता हूं 1 1 2 P इनवर्स लिख लेते हैं। P के क्या है अपने पास 1 1 1 और 0 2 2 0 2 2 0 0 3, आई थिंक यही है, यस। अच्छा इनवर्स निकालने के लिए पहले तो इसका अपन क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ P। डिटरमिनेंट ऑफ P कितना आ जाएगा ना, वो यहाँ पे देख लो आप, प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू में ये छोड़ दो 2 तो 6 आ गया, ठीक है, नॉन जीरो आ गया। ओके यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एडजॉइंट ऑफ P कितना आ जाएगा ना बेटा, एडजॉइंट ऑफ P निकालने के लिए पहले अपन वैसे तो ऐसे निकालते हैं, है ना, रो वाइज, फिर उसका अपन ट्रांसपोज लेते हैं, तो इससे अच्छा इस टाइप से निकाल लो आप, है ना, वो लिख दो आप, डायरेक्टली लिखने के लिए बोल रहा हूँ मैं ना। तो ये 1 के लिए लिखेंगे तो ये छोड़ दिया, साइन तो अपन यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो पहले लिख दिया करो, प्लस माइनस प्लस,
साइन तो ये पहले लिख, अब वैल्यू वैल्यू लिखना है, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, आपके पास कितना बता 6, तो ये प्लस का 6 आ गया। अब इसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं मैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाला हूँ वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो 3 बचा, तो ये माइनस का 3 आ गया। फिर इसके रेस्पेक्ट में लेंगे तो 2 - 2 ये 0 आ गया, और यहाँ पे लेंगे इसके रेस्पेक्ट 1 के रेस्पेक्ट में तो 0 आ गया, और 2 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। मैं ऐसे ले रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिखो ना, 2 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 3, और 2 इस 2 के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 0, तो ये 2 आ जाएगा, तो इधर ये 2 बन गया। फिर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये 0 बन गया, और इसके रेस्पेक्ट में ये छोड़ देंगे अपन तो ये 0 बन जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 2 बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। एडजॉइंट P बन गया, ये इसको लिख दो आप, और इसका P इनवर्स लिख देंगे, तो ये कितना बन के आया, ये बन के आ गया 6 - 3 0 0 3 2 और 0 0 2, है ना, इनटू में 1AB इक्वल टू 0 0 0, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ कितना करेंगे P, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स है। अब है ना मल्टीप्लाई करना है अपन को, मल्टीप्लाई अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, तो पहले कितना बन जाएगा, ये बन गया माइनस का 4 0 0 0 - 2 0 0 0 है ना, 0 0 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ना 6 माइनस का 3, 6 - 3 है, क्योंकि ये 3 × 3 है और ये 3 × 1 है, तो क्या बनेगा लास्ट में 3 × 1 का बनेगा, ओके इस टाइप का बनेगा। फिर इसको 0 किया, ये 3a माइनस का 3a, और या साइन क्या यूज करते हैं अपन, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस साइन यूज होगा ना, तो ये माइनस आएगा, सॉरी, तो 3a माइनस का 2b, ओके। और यहाँ पे ये अपन लिखा 0, ये 0 और ये 2b, ये आ गया, इज इक्वल टू 0 0 0। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा ना, माइनस का 4 × में 6 - 3a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 3a माइनस का 2b इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू 3a, तो a 2 है तो b इक्वल टू 3 आ गया, a 2 आ गया b 3 आ गया, तो अपन को निकालना था a + b, तो a + b कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो a + b 5, ये फर्स्ट ऑप्शन भी आपका एकदम सही हो गया। यार इसमें ना, इसमें नॉर्मली मैंने क्या किया ना, इसको पहले इधर शिफ्ट किया है और बाकी बस नॉर्मल प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई किया, और कुछ भी ज्यादा नहीं किया। लास्ट ऑप्शन अपना a भी हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया, d में क्या है ना, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सच दैट pq इज इक्वल टू qp, ओके, हाँ, तो p मैंने लिखा ही हुआ है वहां पे, और q और लिख देता हूं, q और लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, तो q और लिख दो आप, है ना, q कितना है 2xx और 040 एंड xx6 अब है ना, पहले मैं PQ करता हूं, सारे मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर एक दो से पता ही लग जाएगा आइडिया। पहले अगर मैं PQ करूं मैं, है ना, तो PQ का कोई एक एलिमेंट देख लो, कोई एक एलिमेंट को मैंने बोल दिया कि मेरे को PQ का 1 एलिमेंट निकालना है ना, तो मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट रो लिया, इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 आ जाएगा, और ये 0 और ये x, तो ये 2 + x आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने QP का 1 एलिमेंट लिया, इसका Q लो, इसका रो लो, इसका कॉलम लो, तो ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो ये 2 आ गया। तो ये दोनों अगर मैंने बराबर किया, 2 + x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू 0 के लिए दोनों बराबर है, और इसने लिखा है, इसने क्वेश्चंस में भी लिखा है देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x, ये रियल नंबर है x, ठीक है। फिर मैंने चलो किया कि ये मैं PQ 1 2 के लिए चेक करता हूं, 1 2 के लिए चेक किया मैंने, तो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये x, ये 4, ये x, तो ये 2x + 4 आ जाएगा,
और QP का अगर 1 2 चेक करेंगे तो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और ये x 2 + x क्या आ जाएगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 2 और ये 2x 2 + 2x और ये 0, ये आ गया। अब इनको बराबर करेंगे तो 2x + 4 = 2 + 2x, तो 2x कैंसिल आउट, 4 = 2। अरे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो x की कोई वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। इसका मतलब ये ऑलवेज आपका ये सही नहीं हो पाएगा, तो डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो बस नोट डाउन करते जाओ इसको। हाँ जी, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ओके,